नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर फर्रुखाबाद से आ रही है। सड़क हादसे में बाइक सवार दंपति की मौत। तेज रफ्तार कार ने दंपति को सामने से मारी टक्कर। बाइक सवार पति पत्नी की घटनास्थल पर हुई मौत। दंपति खाटू श्याम से दर्शन करने के बाद घर जा रही थी। दंपति की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के इटावा बरेली हाईवे का मामला। फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सड़क हादसे में बाइक सवार दंपति की मौत। तेज रफ्तार कार ने दंपति को सामने से मारी टक्कर। बाइक सवार पति पत्नी की घटनास्थल पर हुई मौत। दंपति खाटू श्याम से दर्शन करके जा रही थी घर। दंपति की मौत से घर में मचा कोहराम। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरें फर्रुखाबाद की है, जहां पर सड़क हादसे में एक बाइक सवार दंपति की मौत हो गई है। तेज रफ्तार कार ने सामने से टक्कर मार दी दंपति की बाइक को और जिसके बाद घटनास्थल पर ही दंपति की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद से दंपति के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सड़क हादसे में बाइक सवार दंपति की मौत हो गई है। फर्रुखाबाद की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दंपति की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि बाइक सवार दंपति खाटू श्याम से दर्शन करने के बाद वापस लौट रही थी। तभी एक कार ने सामने से उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं केंद्र सरकार की क्रॉनिक कैपिटलिज्म नीति के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के क्रम में आज जिले में कांग्रेस पार्टी की पीसीसी सदस्य और जिला चेयरमैन और नगर पंचायत इटावा से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी नादिर सलाम ने कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ इटावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शाखा के बाहर प्रदर्शन कर विरोध प्रकट किया। साथ ही शाखा प्रबंधक इटावा को महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस जिला चेयरमैन और नगर पंचायत इटावा के अध्यक्ष पद प्रत्याशी नादिर सलाम ने कहा कि भाजपा सरकार में क्रॉनिक कैपिटलिज्म के चलते केंद्र सरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी जैसी सार्वजनिक संस्थाओं की कंपनियों में निवेश करने के लिए मजबूर कर रही है, जिसके चलते करोड़ों भारतीयों की बचत खतरे में पड़ गई है। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी पहले भी आंदोलन कर रही थी। जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और यह आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एलआईसी और एसबीआई का पैसा अपने उद्योगपति मित्रों के कंपनियों में लगवा रही है और जिससे देश के गरीब आदमी की बचत खतरे में पड़ गई है। एक ज्ञापन हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय को इटावा के जो भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक हैं उनके द्वारा ये ज्ञापन देने आए हैं। आज जो ये भाजपा सरकार क्रोनो कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रही है और ये एलआईसी और एसबीआई जैसे संस्थानों को जिसमें गरीबों का पैसा लगा हुआ है और इसको ये पूरी तरीके से इसके शेयरों को उसको मजबूर कर रही है कि अडानी ग्रुप को वो बेचे। इसलिए हम आज भारतीय स्टेट बैंक के सामने जो है शाखा प्रबंधक को महामहिम के द्वारा जो है ये ज्ञापन देना चाह रहे हैं कि इस पर तुरंत रोक लगाया जाए।
वहीं बांदा में मंदिर की पुजारी के हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही खुलासा करते हुए हत्या में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किए गए धारदार हथियार को भी बरामद कर लिया है। बुजुर्ग पुजारी की हत्या में मुख्य अभियुक्त पुजारी का बेटा है, जो नशे में अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अपने बुजुर्ग पिता की हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई में जुट गई है। बांदा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने पुजारी हत्याकांड में खुलासा किया है। 24 घंटे के अंदर पुजारी ने खुलासा करते हुए बताया कि मामले में पुजारी का बेटा ही मुख्य अभियुक्त है, जिसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी थी। आरोपियों ने नशे में वारदात को अंजाम दिया था और पुजारी के बेटे ने ही अपने पिता की हत्या की थी नशे में। जिसमें कि एक वृद्ध मंदिर के पुजारी थे, शत्रुघ्न तिवारी, जिनकी हत्या कर दी गई थी उनके घर में ही जब वो सो रहे थे। इस घटना का अनावरण पुलिस ने तत्काल टीमों को लगाकर कर लिया है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है वो जो मृतक है उनका लड़का विपिन और उसके 2 सहयोगी इसमें हैं। एक राजू कुशवाहा है, कामता महापात्र है। वहीं गाजियाबाद के टीला मोड़ पुलिस और बाइक सवार बदमाश के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से एक शातिर बदमाश घायल हो गया, जिसे नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पूछताछ में बदमाश ने अपना नाम मोहम्मद जान उर्फ अनस बताया है। वहीं बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस, बाइक और 6 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। गाजियाबाद में एक बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई और जिसमें बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद से बदमाश को एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस और मोबाइल फोन बदमाश से बरामद किया है। गाजियाबाद की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई और इस दौरान बदमाश घायल हो गया। रात्रि में टीला मोड़ थाने की पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति काले रंग की पल्सर जिसका नंबर ढका हुआ था पर सवार था, उसको रोकने का प्रयास किया गया तो वह वहां से भाग निकला। टीला मोड़ पुलिस द्वारा जरिए वाले से सूचना दी गई तो तत्काल चौकी प्रभारी फरूखनगर और चौकी प्रभारी कस्बा टीला मोड़ द्वारा चेकिंग प्रारंभ कर दी गई। यह व्यक्ति भागते हुए कोयल एन्क्लेव की ओर गया, जहां पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। तो इसने कोयल एन्क्लेव के अंदर भागने का प्रयास किया तथा भागते हुए इसकी गाड़ी नाले में फंस गई। यह व्यक्ति गाड़ी से उतरकर भागने लगता है तथा पुलिस द्वारा पीछा करने पर जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायर करता है। वहीं मसूरी के बुढ़गढ़ी रोड पर एक 18 साल के युवक ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसकी प्रेमिका की हत्या बिहार में उसके परिजनों द्वारा कर दी गई थी। इसी सदमे के चलते युवक ने पंखे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंची और युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। गाजियाबाद की यह खबर है, जहां पर एक युवक ने अपनी प्रेमिका की हत्या की खबर के बारे में सुनकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि गाजियाबाद का यह पूरा मामला बताया जाता है, जहां पर युवक की प्रेमिका की बिहार में उसके परिजनों के द्वारा हत्या कर दी गई और मामले की जानकारी मिलने के बाद युवक ने खुदकुशी कर ली। मेरा साला है। कितनी उम्र थी, क्या नाम था उसका? 18 साल। अच्छा, क्या हुआ था? वो गांव में एक लड़की को अच्छा माने प्यार करता है। अच्छा। उसके बाद में उसका बाप, लड़की का बाप लड़की को मार दिया।
तो ये सुनने के बाद तो लड़का ने फांसी लगा दी। लड़की को कल मारा शायद रात को। अच्छा, तो तुम लोगों को कैसे पता चला ये सब चीजें? मैं इसका लड़का का जो बड़ा बहन है ना, वो रहता है बिहार के। अच्छा, तो उसने फोन करके बताया। अच्छा। शाम को करीब 7:30 बजे थाना मसूरी में एक सुसाइड की सूचना मिली। पुलिस ने तुरंत ही मौके पे जाके देखा तो एक 18 साल का लड़का जिसका नाम जान हर्षद था, उसने सुसाइड कर लिया था। ये मृतक मूलतः बिहार का रहने वाला था, जो अपने बहन के यहाँ मसूरी में आया था। उसके गांव की लड़की के साथ प्रेम संबंध थे। उस लड़की का कल मृत्यु हो गई थी। ये खबर सुन के इस लड़के ने दुख में खुद आत्महत्या। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर हमीरपुर से आ रही है। अज्ञात कारणों से झोपड़ी में लगी भीषण आग। आग लगने से झोपड़ी जलकर हुई राख। गृहस्थी का सामान जलकर हुआ खाक। मौदाहा कोतवाली इलाके के मंजी के पास का मामला। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अज्ञात वजहों से झोपड़ी में लगी आग। आग लगने से झोपड़ी जलकर हुई खाक। गृहस्थी का सामान जलकर हुआ खाक। मौदाहा कोतवाली इलाके के मंजी के पास का मामला। आग लगने से झोपड़ी जलकर हुई खाक। अज्ञात कारणों से झोपड़ी में लगी आग। हमीरपुर की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां मौदाहा कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जाता है, जहां पर अज्ञात कारणों से झोपड़ी में आग लग गई और जिसमें गृहस्थी का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोतवाली मौदाहा का पूरा मामला है। बताया जाता है जिला हमीरपुर में झोपड़ी में आग लग गई और जिसमें झोपड़ी जलकर खाक हो गई और साथ ही गृहस्थी का सारा सामान भी जलकर राख हो गया। मौदाहा कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जाता है हमीरपुर जिले का, जहां पर अज्ञात कारणों से झोपड़ी में आग लग गई और आग लगने से झोपड़ी जलकर राख हो गई। वहीं झोपड़ी में रखा गृहस्थी का सारा सामान भी जलकर खाक हो गया। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से झोपड़ी में आग लगी है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं हमीरपुर जिले के मौदाहा विकासखंड क्षेत्र के माचा ग्राम पंचायत से ग्राम प्रधान शहजाद अली ने अपने गांव में होली मिलन समारोह के दौरान लोगों से मुलाकात कर महिलाओं को साड़ियां और मिठाई भेंट किया। इस दौरान शहजाद अली ने आपसी सौहार्द बनाए रखने का संदेश दिया। हर साल शहजाद अली अपने गांव में होली मिलन समारोह में उपहार वितरित करते हैं। ग्राम प्रधान का मानना है कि इससे भाईचारा और आपसी सौहार्द सलामत रहता है। हमीरपुर की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर ग्राम पंचायत ने ग्राम प्रधान ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने महिलाओं को साड़ियां बांटी, मिठाई भी बांटे और इस दौरान उन्होंने कहा कि इससे गांव में आपसी भाईचारा और सौहार्द सलामत रहता है। वहीं ग्रामवासी भी प्रधान के इस कदम की खुले दिल से तारीफ कर रहे हैं और उनका कहना है कि इससे गंगा जमनी तहजीब की मिसाल कायम होती है। मिलन चल रहा है और इसमें हम लोग क्या है, सब हिंदू मुस्लिम सब मिलकर मनाते हैं और बहुत अच्छे से मनाते हैं। उसी में हम लोग खुशी में एक दूसरे को मिठाइयाँ और कपड़े साड़ी सब वितरण कर रहे हैं।
की मैं प्रधान हूँ माचा का, याद है। ज्यादातर मैं देखता हूँ कि राजनीतिक पद पाने के बाद में लोग अपना पद कायम करते हैं, यानी कि अपनी परंपराएं भूल जाते हैं। बट मेरा ये पहले से चल रहा है, इसलिए मैं इसको परंपरा तरीके से निभा रहा हूँ और वैसे ही चल रहा है जैसे शुरू से चल रहा था। क्या शुभ नाम है? सैयद शहजाद अली, ग्राम प्रधान माचा। वहीं लखीमपुर खीरी जिले के गोला में फिल्म अभिनेता राजपाल यादव पहुंचे, जहां उन्होंने गोला विधानसभा सीट से दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के लालापुर स्थित फार्म हाउस पर पहुंचकर स्वर्गीय विधायक की समाधि स्थल पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान गोला सीट से भाजपा विधायक अमन गिरी ने अभिनेता राजपाल यादव का स्वागत किया। अभिनेता राजपाल यादव ने पूर्व विधायक स्वर्गीय अरविंद गिरी के अकस्मात निधन पर गहरा शोक जताया और परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विकास पुरुष के नाम से विख्यात 5 बार के विधायक स्वर्गीय अरविंद गिरी के अथक प्रयासों से बनने जा रहे गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी के शिव मंदिर सौंदर्यीकरण और कॉरिडोर के लिए प्रसन्नता भी व्यक्त की। लखीमपुर खीरी की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभिनेता राजपाल यादव गोला पहुंचे, जहां पर उन्होंने बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है। 16 घंटे लगातार चली ईडी की रेड। सपा नेता जितेंद्र यादव के घर से बाहर निकली ईडी। सील किए हुए दस्तावेज लेकर निकले अधिकारी। कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। मीडिया से बचते नजर आए अधिकारी। 16 घंटे लगातार चली ईडी की रेड। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सील किए हुए दस्तावेज लेकर निकले अधिकारी। कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। मीडिया से बचते नजर आए अधिकारी। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गाजियाबाद की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सपा नेता के घर पर लगातार 16 घंटे की रेड चली और उसके बाद से ईडी के अधिकारी उनके घर से बाहर निकले दस्तावेजों को लेकर। वहीं हमीरपुर के सिसोलर थाने में 2 जालसाजों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बता दें कि दोनों आरोपियों ने 2021 में खदान चलाने के नाम पर पैसा लिया था, जिस पर लखनऊ निवासी पीड़िता ने 92 लाख की जालसाजी का आरोप लगाया है और मुकदमा दर्ज किया है। वहीं झांसी के चौजी फतेहपुर के जंगलों में देर रात स्वाट टीम और पुलिस का डकैतों से आमना सामना हो गया। दोनों ओर से चली गोलियों में 2 बदमाशों को गोली लग गई। वहीं उनके अन्य साथी फरार हो गए, जिनकी पुलिस टीमें लगातार तलाश कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक होली की रात थाना टोडी फतेहपुर निवासी श्रवण कुमार के घर से घुसकर बदमाशों ने बंदूक की नोक पर डकैती की घटना को अंजाम देकर लाखों रुपए कीमत की सोने चांदी के जेवरात और नकदी लूटकर भाग गए थे। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने सीओ मौरानी के नेतृत्व में 3 अलग अलग पुलिस की टीमों का गठन किया और डकैती कांड की घटना का जल्द से जल्द अनावरण करने के निर्देश दिए। देर रात एसएसपी राजेश एस के निर्देशन में स्वात टीम थाना टोडी फतेहपुर पुलिस जंगलों में कॉबिंग कर रही थी, तभी डकैतों से आमना सामना हो गया। पुलिस टीमों को अपने पास आता देख बदमाशों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस टीमों ने भी फायरिंग कर दी। यहाँ मौके पे आकर के
और मैंने देखा तो ये इसमें से जितना भी माल मिला है वो सब मेरा है जी। और लगभग जितना भी माल मिला है वो सारा माल मेरा है और उससे हम संतुष्ट हैं। पुलिस की कार्रवाई से मैं संतुष्ट। कि जंगल में 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर के 5 बदमाश जाते हुए दिखाई दिए। जब इनको पुलिस टीम के द्वारा रोकने के लिए कहा गया तो ये रुके नहीं, बल्कि पुलिस टीम पर जान मारने की नीयत से ये फायर करने लगे। काउंटर अटैक में इसमें एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। जब इनको हिरासत में लेकर के इनसे पूछताछ की गई तो एक ने अपना नाम सोनू बताया, दूसरे ने उस्मान बताया। इनकी तलाशी की गई तो इनसे 200 ग्राम सोने के जेवरात, करीब 3 किलो चांदी और 1 लाख रुपए बरामद हुए। कि यह खबर है जहां बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। लूट की घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर झांसी से आ रही है। सन की पिता ने बेटी के ऊपर बरसाए पत्थर, आत्मा घुसने के शक में बरसाए पत्थर। पिता की करतूत का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो बनाने वाले युवक पर भी पत्थर से किया हमला। झांसी के मोठ थाना क्षेत्र के बमरौली गांव की है पूरी घटना। झांसी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आत्मा घुसने के शक में बेटी पर पिता ने पत्थर बरसाए हैं। वीडियो बनाने वाले युवक पर भी पत्थर से किया हमला। झांसी के मोठ थाना क्षेत्र के का पूरा मामला बताया जाता है। सन की पिता ने बेटी के ऊपर बरसाए पत्थर, शरीर में आत्मा घुसने के शक में बरसाए पत्थर। पिता की करतूत का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो बनाने वाले युवक पर भी पत्थर से किया हमला। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से एक पिता अपनी बेटी के ऊपर पत्थर बरसा रहा है। झांसी की ये तस्वीरें हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सन की पिता अपनी बेटी के ऊपर पत्थर बरसा रहा है। पिता को शक था कि बेटी की शरीर में कोई आत्मा घुस गया है और जिसके बाद उसने बेटी पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं किस तरीके से सन की पिता बेटी के शरीर पर पत्थर बरसा रहा है। आपको सीधे लिए चलते हैं मेरठ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, वैद्य राजेश कोटेचा जी, आचार्य बालकृष्ण जी, सचिव आयुर्वेद विद्यापीठ श्री वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी, मनोज नेसारी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, देश और प्रदेश के अलग अलग अंचलों से यहां पर उपस्थित आयुर्वेद के सभी हमारे विशेषज्ञगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं देश के आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का और उनकी धर्मपत्नी आदरणीय डॉक्टर सुदेव धनखड़ जी का अपने ऑफिशियल विजिट में प्रथम बार उत्तर प्रदेश आगमन पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय यह मेरठ की धरती है, भारत के इतिहास की धरती, महाभारत के रचनाकार वाली धरती। यही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।